हमारे साथ जितना टॉर्चर वगैरह किए हैं सब हम बर्दाश्त किए। लेकिन अब वो है कि पैसा ले लो, हमको छोड़ दो, हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे डिवोर्स। इसका वजह ये है कि वो आज आईआईटी इंजीनियर है, उनका 40 लाख का पैकेज है। अब वो सोचते हैं कि तुम हमको छोड़ दो, हम किसी और लड़की से प्यार करते हैं, हम उसके साथ शादी करेंगे। हम बोले ऐसा नहीं होगा, हम आपके लिए बहुत इंतज़ार किए, हम आपके साथ ही रहेंगे। कोई बोल रहा है कि वो विदेश चले जाएँगे, इसलिए हमको उनको रोकने के लिए केस करना पड़ा है और वो भाग गए हैं। अब अभी तक ना कोई कॉल, ना मैसेज, ना हमसे बात करते हैं, कोई रिप्लाई नहीं। हमारे पेट पे लात मार-मार के, हमारे बेड पे पटक-पटक के मार के हमारा बेबी भी नुकसान हो गया। उसके बाद भी हम बोले कि हम कोई इलाज के लिए ले बोलते थे कि अब हम बहुत सह लिए, अब हम नहीं सहेंगे, हम केस करेंगे। तो कहती थी हम तो चाह रहे हैं, जाओ ना केस करो, तू केस करेगी, तू पे केस करेगी तो हम पूरा प्रशासन खरीद लेंगे, तुम हमको भी जानती कहाँ। माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं पूछना चाहता हूं कि क्या सर इसी दिन के लिए बेटी को पढ़ाया जाए और बचाया जाए कि शादी के 6 साल बाद भी पति पत्नी को रखने से इनकार कर दे। बाकी की जो भी कहानी हम इनसे जानना चाहेंगे और जो भी मामला है ये बताएंगी। क्या मामला है मैम, पूरा विस्तार से बताइए। मेरा नाम ज्योति कुमारी है, हमारे हस्बैंड का नाम गोपी किशन, बैंक रोड रक्सौल से। हमारे हस्बैंड है कि हमारे शादी का 6 साल हो गया, अब वो हमको रखना नहीं चाहते हैं। 6 साल तक हम उन्हीं के घर में रहे, उनके माँ-बाप के साथ रहे, सब कुछ किए, उन लोग का सेवा बर्दाश्त सब किए। वो हमारे साथ जितना टॉर्चर वगैरह किए हैं सब हम बर्दाश्त किए। लेकिन अब वो है कि पैसा ले लो, हमको छोड़ दो, हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे डिवोर्स। इसका वजह ये है कि वो आज आईआईटी इंजीनियर है, उनका 40 लाख का पैकेज है। अब वो सोचते हैं कि तुम हमको छोड़ दो, हम किसी और लड़की से प्यार करते हैं, हम उसके साथ शादी करेंगे। हम बोले ऐसा नहीं होगा, हम आपके लिए बहुत इंतज़ार किए, हम आपके साथ ही रहेंगे। तो बोलते हैं कि नहीं, हमको तुम्हारे साथ नहीं रहना, हमको उस लड़के के साथ रहना है। फिर उस लड़की से भी हमको बात कराएँ, हम उस लड़की को भी बहुत रिक्वेस्ट किए कि तुम छोड़ दो हमारे हस्बैंड को। वो बोल देती है छोड़ देंगे, फिर वो बात करने लगती है। हम बेंगलोर गए थे तब हमको इस बारे में पता चला। लेकिन हमारे सास-ससुर भी बोलते हैं कि हमारा बेटा दूसर बियाह कर ली, तू जो जौन करेबा कर, केस करबे, मुकदमा करबे, जौन करबे। हम केस वगैरह कुछ भी नहीं करना चाहते थे कि हमारे हस्बैंड का करियर खराब हो जाएगा। लेकिन हमको सब कोई बोल रहा है कि वो विदेश चले जाएँगे, इसलिए हमको उनको रोकने के लिए केस करना पड़ा है और वो भाग गए हैं। अब अभी तक ना कोई कॉल, ना मैसेज, ना हमसे बात करते हैं, कोई रिप्लाई नहीं हमारा हो रहा है, उनसे बात भी नहीं हो रहा है। वैसे प्रशासन को आपने आवेदन दिया है तो उस पर कार्रवाई हुई है कि नहीं? अभी तक कार्रवाई नहीं है, एसपी सर से बात किए थे तो जाके वहाँ से अरेस्ट हुए हैं, बट अभी तक उनको यहीं थाना पे रखा जा रहा है, जबकि 24 घंटे के अंदर ही चालान काट दिया जाता है। लेकिन अभी तक वो लोग यहीं पे हैं और वहाँ से ये लोग बार-बार हमारे घर पे भी आके हमको टॉर्चर कर रहे हैं कि न अगर तुम नहीं केस उठाएगी, नहीं समझेगी, कंप्रोमाइज़ नहीं करेगी तो आगे चल के हस्बैंड तुम्हारा बिल्कुल तुमको नहीं रखेगा। अच्छा, शादी के 6 साल तक आप अपने पति के घर पे ही रही थी? जी हाँ, वहाँ पे ही रहते थे, कभी-कभी अपने घर आते थे। हमारे हस्बैंड हमारे यहाँ कभी नहीं आए हैं। और अब ये लोग कह रहा है कि आप मेरे घर को छोड़ दीजिए, मेरे लड़के को छोड़ दीजिए और अपने घर चले जाइए। ये आपके ससुर कह रहे हैं, सास कह रहे हैं या पति कह रहे हैं? सब पूरा फैमिली मिला भगत है, सब कोई चाहता है, सबको इस लड़की के बारे में भी पता था और हमारी सास बोलती है आज हमारे बेटा के इंजीनियर बा, आज बियाह करेम तो 50 लाख दहेज मिली। हम बोलते हैं तो हमसे शादी हो गया उसके बाद वो आईआईटी किए हैं ना, तो बोलते हैं हाँ तोनी के का देबसन, तोनी के भीख मांगा बरसन, अगर रहे के बा त क्रेटा कार लिया। कुछ दिन पहले बोलती थी, अब तो बोलती है कि तूहे पैसा लेके हट जो, दूसर शादी कर ले, हम अपन बेटा के दूसर बियाह कराएम। अरे दहेज के लोभी दानव सब, जो पतो तुम्हारी 6 साल तक सेवा की, जब तुम्हारा बेटा पढ़ाई कर रहा था तो ये उसका इंतजार की, 6 साल तक तुम्हारे घर में रह के तुम दोनों का सेवा की, तुम लोग को खाना बना के खिलाई और उसी पतों को तुम सब निकालने की बात कह रहा है। क्या कहेंगे चाची, आपसे क्या बात हुआ उनके परिवार से? उनका परिवार से ये बात बा बाबू, जब जब टॉर्चर करत रखलो तब हम कहेम जे समझनी काहे करतानी। पूरा बैंक रोड के लोग के था बा, जब हम उनका घरे जाएम तो हम बेटी से भेंट करे जाएम तो हमरे के लोगियन मारे, हमरे के मार देत रहियो। बताओ कितना डेंजर औरत बाड़ी। अच्छा, आपकी समधिनी आप ही को मार के भगा देती थी? हाँ, हमरे के मार देत रहियो। हम दुर्गा माता कसम कहतानी, अब पूरा बैंक रोड के लोग जानता, मार दिहन, दुकान पर से ढकेल दिहन। हमरे के लोग कही तोरा हाथ नहीं के, मंगनी बियाह कइले बिया, दू बेर दहेज देले बिया, मारे के चाही तोरो। तो हम बाबू ना मारेम कि वो घर में हमार बेटी बा, हम मारत ताड़ी उनका के एक हाथ छोड़ देम तो हमारा बेटी से बदला निकाली लो बाबू। यही से बाबू हम सब बर्दाश्त करत रहनी। तो कहियन का जे हमर दामाद भाई हमर बेटा आईआईटी का ले ले बा, तोरा बेटी के थोड़े रखे जाता।
हनु कि हमारे दामाद को ये बात जना दी। उसलिए मेरे दामाद इतना पीटे मेरे बेटी को, मेरी समधिनी, मेरे दामाद, ओकरा जिया ससुर मिल के इतना मारा लो बाबू कि 2.5 महीना का बच्चा था इसका पेट में, नुकसान हो गया बाबू। सही बात है। जी हाँ, 2.5 मंथ का बेबी था, इलाज भी नहीं करा रहा था। लोग हम बोलते थे इलाज कराने के लिए तो कोई कुछ नहीं बोलता था, बोलते थे कि हाँ कल करा देंगे, परसों करा देंगे। ऐसे करते-करते उन लोगों को पता था कि मतलब बेबी रह गया है। उसके बाद वो लोग हमारे साथ इतना मार-पीट टॉर्चर किया, हमारे पेट पे लात मार-मार के, हमारे बेड पे पटक-पटक के मार के हमारा बेबी भी नुकसान हो गया। उसके बाद भी हम बोले कि हमको इलाज के लिए ले चलिए, पर नहीं ले गया लोग। 2 मंथ तक हम वैसे ही रहे घर में। हमारे पूरे ब्लड में इन्फेक्शन हो गया है, तब हमारे माँ-बाप हमको बुला के ला के इलाज करा रहे हैं, उसमें भी पैसा नहीं देना है। और अब बोलते हैं लोग कि कोई बच्चा ना रहे, कोनो एकरा लगे प्रूफ बाटे। जब वो लोग इलाज ही हमको नहीं कराया तो मेरे पास क्या प्रूफ रहेगा? के लिए हम बहुत टॉर्चर से हैं। हम यहाँ तक हमारा रूम किराया दिला जाता था, हम गोदाम में सोते थे सिर्फ़ अपने पति के लिए कि बस वो पढ़ ले, वो हमारा दुःख दर्द समझने लगेंगे तो हम सब भूल जाएँगे। पर वही ऐसे मिल गए कि हमारा बिल्कुल कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होते हैं, दुःख तो समझना दूर का बात। यहाँ तक हमारे ससुर हमारे प्रति गलत नेचर रखे, हमारा रिशू देवर है वो भी रखा है, लेकिन हम बताएँ तो वो हम पे ही नाराज़ हो गए कि तुम ही इल्ज़ाम लगाती हो। अच्छा, आपके मतलब देवर और ससुर जब आपको परेशान करते थे और आप जब अपने पति को कहते थे तो आप ही को गलत ठहराते थे? जब हमारे ससुर हमारे घर में हमारे प्रति गलत नज़र डाले थे तो हम अपने हस्बैंड को भी बताएँ, तो बोले कि तुम अब घर में नहीं रहेगी, हम तुमको नहीं रखेंगे, तुमको छोड़ देंगे। फिर उसके बाद हम घर पे गए थे कुछ दिनों बाद, तो फिर हमको वहाँ से फिर हमको मौजे रखा गया पूरा फैमिली के बीच में, जहाँ पूरा फैमिली मिलके हमको टॉर्चर करता था। वहाँ पे रिशु हमारा देवर रहता था, फिर वो हमसे घटिया-घटिया बातें करता था। उनको पहले बताते थे कि आप लोग ऐसे ही समझ जाइए, कानून वगैरह में हमको नहीं जानना है, आप लोग हमारा बात समझिए। कितना बार पंचायती हुआ है, 4 बार, 5 बार, 10 बार से भी ज़्यादा पंचायती है। लोग थक जाते हैं पंचायती कर के। वो लोग पंचायती कर लेगा, फिर भी घर में जाके वही हाल रहेगा, मार-पीट, बात नहीं मानना। तो हम बोलते थे कि अब हम बहुत सह लिए, अब हम नहीं सहेंगे, हम केस करेंगे। तो कहती थी हम तो चाह रहे हैं, जाओ ना केस करो। तू केस करेगी, तू पे केस करेगी तो हम पूरा प्रशासन खरीद लेंगे, तुम हमको अभी जानती कहाँ है। हमको धमकी उल्टे में देती थी कि जाके तुम ही केस करो। ये माताजी, आपको पता होना चाहिए कि हमारे देश का संविधान इतना बिकाऊ नहीं है कि आप उसको खरीद ले। हमारे देश के कानून को खरीदने की ताकत तो विदेशियों की नहीं रही, तो आपके अंदर इतनी ताकत कहाँ से आ गई कि हमारे प्रशासनिक अधिकारियों को आप खरीद सके? अगर हमारे प्रशासनिक अधिकारियों की बात पता चले तो आपको ही नहीं, आपके पूरे खानदान को बर्बाद करने की क्षमता हमारा प्रशासनिक अधिकारी और हमारा कानून रखता है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम अनमोल तिवारी है और सारे प्रशासनिक अधिकारियों से पे मुझे उम्मीद है कि इस परिवार को इंसाफ मिलेगा और इस लड़की को एक पतोह का दर्जा मिलेगा, एक पत्नी का दर्जा मिलेगा और सुखी संपन्न ये परिवार चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम अनमोल तिवारी है और जितने लोग भी इस खबर को देख रहे हैं, आप सबसे भी निवेदन है कि इस परिवार के समर्थन में एक